कितने जीबी की बन चुकी फाइल। हाँ बोलिए, वी आर रिकॉर्डिंग दिस सेशन नाउ। हाँ जी बोलिए। सर इसने गैप अप बनाया पहले, हाँ गैप अप के बाद सर ये एकदम नीचे आई, ये प्रीवियस डे हाई इसने ब्रेक किया यहाँ से, ये बिग कैंडल के साथ में गैप अप कवर कर लिया है। अच्छा, तो कितने सर पॉइंट के गैप अप उसने कवर किया है? सी फ्रॉम दी गैप अप ऑफ, सॉरी वो नहीं, दिस इज अबाउट 87 पॉइंट्स, ठीक है, वो देख लिया मैंने। दूसरा जो है प्रीवियस डे का हाई तोड़ा है जी और वहां से उसका जो लो है वो मुझे मेजर करके दिखाइए। योर गैप बिटवीन द टू लाइंस, दो ऑरेंज लाइन है, इज अबाउट 24 पॉइंट्स। इतने का सर एक कैंडल होता है तो ट्रैप बनता है, तो लार्जली जो है इट इज इन दैट जोन, प्रीवियस डे हाई जोन। इट इज नॉट प्रीवियस डे हाई, इट्स द जोन। ठीक है, चलिए अब बोलिए। सर वो यहाँ लगाया था तो हमने सोचा प्रीवियस डे हाई का इसने मतलब ब्रेक किया है विद बिग कैंडल, तो यहाँ पे हमने शॉर्ट कर दिया था इसको। बाप रे। मतलब एक लॉट था वो छोटा सा, लेकिन हाँ हाँ, लेकिन वहां आप क्यों शॉर्ट करोगे ना, बिकॉज कैसा है, देर आर टू थिंग्स। पहले तो देखिए वीवैप से बहुत नीचे ऑलरेडी आ चुका है, अगर आप देख रहे हो तो। यस कैन यू सी दैट? यस सर वीवेब से नीचे। हाँ, उसके बाद ऊपर से 90 पॉइंट हो चुका है। These are reversal zones। अभी आप कहाँ से short करते हो, पता है? जी यू कुड हैव शॉर्टेड जब ये वापस वीवैप के पास जाता और वहां से अगर बड़े इससे फेल कर रहा होता ना तो आप कर सकते थे, बट नॉट एट दिस पॉइंट इन टाइम। समझिए, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू सर से। हाँ गैप ठीक अप इसमें कवर किया है, तो गैप है, अप कवर करने के बाद में रिवर्सल के चांसेस भी होते हैं। हाँ इट कैन रिवर्स नो, उसमें क्या, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, यहाँ से और नीचे जा सकता है, यहाँ से ऊपर जा सकता है। ये सारा बंद कीजिए, ये सारा लाइन लून जरा 2 मिनट स्विच ऑफ कीजिए, जस्ट हाइड इट फॉर सम टाइम, या तो 2 मिनट डिलीट कर दीजिए, बाकी कंट्रोल जेड कर लीजिएगा, जस्ट डिलीट एवरी डेटा, देयर इज टू मच ऑफ डेटा ऑन योर स्क्रीन। नीचे का खाली मुझे 2-3 लाइन हटा दीजिए ना नीचे के। ठीक है सर। एक मिनट बोलता हूँ। हाँ ठीक है, अब थोड़ा वीवर्ब की लाइन को थिक कीजिए, बहुत ऐसा है कि दिखता ही नहीं है, इतनी ऐसे लाइन लगाएंगे तो दिखेगा नहीं आपको दिन में। वीवेब हाँ, बैंड मल्टीप्लायर हटा दीजिए, बैंड फिल हटा दीजिए, रिमूव एवरीथिंग। ठीक है, ठीक है। तो थोड़ा थिक तो कीजिए उसको, येलो कलर से ब्लैक कलर कीजिए, दिखेगा कैसे? अब ये में भी हटा दीजिए, ये में की जरूरत नहीं है, टू मेनी लाइंस विल कंफ्यूज यू, जस्ट कीप। हाँ, थोड़ा देर ये में देखिए फिर बंद कर दीजिए सब, ठीक। अब ये देखिए आप क्या होगा, कहाँ शॉर्ट करना है, जब वीवैप से वो टकराता है, ठीक, और वहां से अगर गिरने की कोशिश करता है तो आप शॉर्ट कर सकते हो। गैप अप दिया है, इसका मतलब कि बुलिश स्ट्रक्चर है, मार्केट ऊपर जाने की संभावना रहती है लार्ज केसेस में। गैप अप देने के बाद वो गैप डाउन फिल करता है, उसके बाद कहाँ जाएगा वो पता नहीं होता, उसके बाद आपको असेसमेंट रियलिस्टिक लेना पड़ता है कि गैप भरने के बाद विल इट कंटिन्यू इट्स डाउनवर्ड जर्नी और विल इट करेक्ट। मुझे, मैं आपका क्वेश्चन समझ गया, अभी मैं कंट्रोल लेता हूँ, लेट मी राइट ऑन द स्क्रीन, ठीक है। जी सो आई विल टेक द कंट्रोल ऑफ दिस थिंग, देखते हैं। सो आई विल नाउ शेयर माई स्क्रीन, आप अपना बंद कर सकते हैं, नहीं तो डबल डबल वो दिखेगा, यू कैन सिंपली
क्लास अटेंड करते हो जरा अगम जी को बोलेंगे, एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे मोबाइल का या लैपटॉप का, जैसे भी अटेंड कर रहे हैं, या सेल्फी ले लेंगे। यस। तो जरा अच्छा हो जाएगा। सो ऐसी यादें हम लोग रखते हैं काफी लोगों की, ट्रेन स्टेशन से अटेंड करते हो क्लासेस, एयरपोर्ट से। आ, एक ने तो शमशान भूमि से भी क्लास अटेंड कर रहे थे, उनकी भी फोटो लिया था। चलिए, तो सवाल ये है कि ये मार्केट कहाँ से रिवर्स हो सकता है, निफ्टी, ये सबके लिए समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आप इंट्राडे ट्रेड में आप फोकस करना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से रिवर्सल्स आते हैं। ठीक, तो अगर गैप अप क्रिएट किया है तो कैन ऑल ऑफ नोटिस, जरा सबको अनम्यूट कर लीजिए और फिर म्यूट कर दीजिएगा, बिकॉज आप जब अनम्यूटेड रहते हो सो दैट साउंड गेट्स कैप्चर्ड एंड माय वॉइस गेट्स एंड दिस थिंग। तो मैं अपने आप को म्यूट कर लूंगा ताकि आप बोलोगे। पहला ऑब्जर्वेशन है, इट हैज क्रिएटेड अ गैप अप। लार्ज केसेस में गैप अप क्रिएट करने के बाद कोई भी एसेट क्लास हो वो गैप फिल करने की कोशिश करता है। गैप फिल करने का मतलब क्या है, ये जो गैप क्रिएट हुआ था उसको भरेगा, और आपने देखा कि लार्जली ये नीचे तक आ जाता है। कोई एकेडमिक तो है नहीं, तो ये नीचे जो है थोड़ा सा आ गया, बट ये जोन यही है, कंसोलिडेशन जोन था, ये आता है। ऊपर से लगभग 90 पॉइंट्स करेक्ट हो गए। निफ्टी जब बॉलिंजर बैंड के अंदर रहता है तो ये सब 90-100 पॉइंट एक अच्छे जोन्स हैं रिवर्सल के लिए, जहां से रिवर्स हो जाते हैं। रिवर्सल का मतलब क्या है, ये नीचे गिरा और ऊपर। ठीक, तो पहली बात तो ये है कि अगर अपना डे हाई तोड़ रहा है, पहले आप या बोल रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्टली आपको शॉर्ट कर देना है। क्योंकि 90-100 पॉइंट गिर गया है, इस पॉइंट के रिवर्सल के चांसेस रहते हैं। ये भी समझ लीजिए कि जो बुलिश, जो गैप अप, वो एक बुलिश स्ट्रक्चर है, वो बेयरिश नहीं है। इसने गैप अप दिया है। अब इंट्राडे में जो होता है वो एक अलग है। अब आप कहाँ फिनिश हुआ इसने देखिए, तो अभी भी स्ट्रक्चर बहुत बुलिश है, क्योंकि जहां से शुरू वहीं से खत्म, ऐसा लता मंगेशकर ने गाया था, बिकॉज शी वॉज ऑल्सो एन निफ्टी ऑप्शन ट्रेडर, है ना। उन्होंने गाना गाया था कि जहां से शुरू वहीं से खत्म, ऐसा कोई सॉन्ग आया था शायद। ये गैप भरता है लेकिन रिवर्स हो जाता है। तो अब रिवर्सल पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, ये एक रिवर्सल पॉइंट हो सकता है यहाँ से, ये इट कैन फॉल एंड रिवर्स प्रीवियस डे हाई, previous week high, and it applies to stocks, it applies to nifty, bank nifty, gold, silver, oil। ये लॉजिक कहीं भी काम करता है। ठीक, अब एकदम टेक्स्ट बुक तो नहीं है कि वहीं टच करेगा रिवर्स हो जाएगा, तो ये इस जोन से रिवर्स हो सकता है। अगर ये जोन को तोड़ के निकलता तो शायद मैं मानता, लेकिन ये सब रिवर्सल जोन से, ध्यान रखिए। ठीक, अगर आपको शॉर्ट करना है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट बेचना है, तो ऑलरेडी बहुत गिर चुका है। शायद आपको ये नंबर वाइज याद नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप इसको मेजर करोगे तो ये लगभग 0.5% गिर चुका है। 0.5% इज अ मेजर मूवमेंट, अपसाइड और डाउन साइड। तो इस टाइप पे रिवर्सल्स एक्सपेक्टेड हैं। आप कहाँ बेच सकते हो, बेचने के लिए अच्छा जोन होता है वीवैप के आसपास। शॉर्ट करना है, अगर शॉर्ट सेलिंग करनी है, तो दीज आर गुड जोन्स वेयर यू कैन शॉर्ट सेल। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अगर यहाँ आपको सेंटिमेंट दिखता है सेल वाला, तो ही इसके लिए बड़ा रेड कैंडल इज अ कॉन्फर्मेशन, पहला लेवल ऑफ कॉन्फर्मेशन कि यहाँ शॉर्ट सेल हो रहा है। समहाउ अगर इस मूवमेंट को आप ठीक से पढ़ रहे हो तो आप देखोगे कि धीरे धीरे ये ऊपर जा रहा है। दूसरी ऑब्जर्वेशन है, कोई भी एसेट क्लास, कोई भी इंस्ट्रूमेंट लिस्टेड, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो शेयर्स हो, चाहे वो स्टॉक्स हो, बॉन्ड्स हो, कमोडिटीज हो, या इंडेक्स ही क्यों नहीं हो, अगर वीवैप के पास बार बार हिट कर रहा है, मल्टीपल अटेम्प्ट्स ले रहा है, तो इसके चांसेस हैं कि ये ऊपर निकल जाएगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर ये ऊपर गया होता वीवैप के और बार बार अटेम्प्ट करता ऊपर जा जाके इसको बार बार टच कर रहा होता, तो चांसेस है कि इसको ब्रेक कर देगा। तो ये सब आपके इफ्स एंड बट्स, रूल्स और कंडीशंस में मिक्स करना पड़ेगा जब आप ट्रेडिंग विथ वीवैप की आप ढूंढ रहे हो। आप जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल है स्पेसिफिक, देखिए बार बार इसके आसपास ही घूमता है, बार बार टच करता है, फिर गिर जाता है, फिर चलता है, फिर गिरता है। चांसेस हैं कि शायद ये डाउन साइड देगा। तो ऐसा है, इसमें कंसोलिडेशन का भी एक नया रूल है, गैप अप के बाद 4 घंटे कंसोलिडेट करता है टॉप पे,
राउंडिंग ऑफ द टॉप है, कटोरी उल्टी हो रही है धीरे धीरे, तो जो भी पैसा है वो गिर जाएगा। तो ये सब एनालिसिस भी है, लेकिन अगर बार बार वीवैप को ऊपर से नीचे टच कर रहा है तो नीचे जा सकता है, नीचे से बार बार वो टच कर रहा है, दैट मीन्स इट ट्राइज टू ब्रेक। अब अगर आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा that it has made multiple attempts, attempt 1 2, it was going there, could not go there, 3 4, जो अटेम्प्ट आपको दिखेंगे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे कि बार बार अटेम्प्ट कर रहा है। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो हालांकि बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं है, फिर भी somehow इट्स गिव्स यू, आपको सस्पेशन होना चाहिए कि शायद ये नीचे नहीं जाएगा। अगर नीचे जाता है तो आपको कंफर्मेशन बड़े कैंडल से आना चाहिए। तो अब मुझे बताइए, मैं म्यूट करता हूँ, अब आप बोलना क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है तो वॉइस ओवरलैप नहीं होगा। लेट मी नो इफ इट मेक्स सेंस, यस और नो। Yes. आपको बोलना है, मैं म्यूट पे हूँ बिकॉज ओवरलैपिंग ऑफ साउंड है, बोलिए। सर इसने गैप अप बनाया है, तो गैप अप के बाद में गैप कवर करता है, ये हमको पता है। तो उस टाइम पे सर शॉर्ट नहीं कर सकते, इसको पता है कि गैप कवर कहीं ना कहीं करेगा ही। अब आप म्यूट कर लीजिए, फिर मैं बोलता हूँ। रिकॉर्डिंग में मैं देखता हूँ जनरली इशू होता है। हर्षित जी, मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि उठते ही बस शॉर्ट कर दीजिए। 70-80% केसेस में ये रिवर्स करता है, मतलब नीचे की ओर आता है गैप अप मारने, बट आपको क्या मालूम है कि नीचे आएगा, किसी को नहीं मालूम है। आप रेसिस्टेंस सेल कर सकते हो थोड़ा देर वेट करने के बाद अगर लगता है तो, लेकिन कई केसेस में ऊपर भी चला जाता है। जैसे कि कुछ एक दिन है जब ये ऊपर जाता है, कोई कंफर्म्ड बिहेवियर नहीं है कि ऊपर ही जाएगा या नीचे जाएगा। सारे केसेस में गैप जो है फिल नहीं करता है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए। आपको जरूर 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 ध्यान रखना पड़ेगा। एक भी जरा सिल्वर लगा दीजिएगा, 750 जाएगा तो मुझे बताइएगा ना। 74,000 750, कहीं तो एक लगा के रखें तो भूल जाऊंगा तो लफा। ठीक, सिल्वर में हम लोग स्ट्रैटेजी टेस्ट कर रहे हैं। हाँ, सिल्वर का फ्यूचर्स लगा दीजिए, मूवमेंट आएगा तो मुझे बोलिएगा। ये देखिए अगम जी, हर्षित जी सॉरी, ये देखिए गैप अप है, रिवर्सल है, और फिर क्या हुआ, ठीक। और कुछ एक दिन ऐसे होते हैं जब गैप अप के बाद ये सीधा सीधा ऊपर चलता जाएगा, तो उस केस में अपन क्या करेंगे, ये जैसे आई थिंक दिस कुड बी वन ऑफ दोस डेज, एक दिन दिख जाएगा आपको गैप अप के बाद सिर्फ ऊपर ही ऊपर जाता रहता है। सो द ओनली वे टू अंडरस्टैंड दिस इज कि वो वीव के आसपास कैसा बिहेव कर रहा है, तो वो आपको हेल्प करेगा। 2-4 दिन आप ये गैप अप और मेरे साथ स्टडी करोगे ना तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है ना, शॉर्ट कर सकते हो आप, लेकिन आपके पास फिर स्टॉप लॉस आपको पता होना चाहिए कब निकलना है। ओके, एंड सर ये जब गैप ये नीचे आ जाता है, गैप अप फिल कर लेता है, तो उसके बाद भी हमको अलर्ट रहना है कि किसी भी डायरेक्शन में मतलब मूव ऑन कर सकता है। एब्सोल्युटली यस, कभी भी ये रिवर्सल मार सकता है क्योंकि स्ट्रक्चर देखिए बुलिश है, अदरवाइज वो गैप अप नहीं देगा। ये बात आपको बहुत ध्यान से सुनना है, स्ट्रक्चर बुलिश है अदरवाइज गैप अप क्यों देगा। गैप इसलिए फिल करता है ताकि लोग अपना प्रॉफिट जो है वो लोग बुक करते हैं, दैट इज देयर। तो अब गैप अप के बाद क्या नीचे जा सकता है, और गैप फिल करने के बाद क्या ये और नीचे टूट सकता है, ये किसी को पता नहीं है। अगर आपने फर्स्ट लेग में जब तक ये गैप भर रहा था अगर आपने पैसे नहीं कमाए हैं तो थोड़ा सेकेंड हाफ के लिए रुक जाइए, है ना। गैप भरा तब तक नहीं कमा पाए अपन अपन नहीं शॉर्ट कर पाए, तो अपन सेकेंड हाफ के लिए रुक जाएंगे कि क्या बिहेवियर रहता है, तब तक 1.5 घंटे में कंफर्मेशन आ जाएगा। अदरवाइज हम प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि शायद ऐसा होगा कि नीचे जाएगा। इस लेवल के बाद मैं आपको बताऊं, सच्चाई में बताऊं, मुझे नहीं मालूम है कि किधर जाने, क्योंकि मार्केट मेरा नहीं है। सो आई विल सिंपली वेट, जब मुझे क्लैरिटी आ जाएगी, मैं इस लेवल पे अगर यहाँ से बड़ा कैंडल बना के नीचे गिर रहा है तो आई विल शॉर्ट, एंड देयर इज अ रिस्क एसोसिएट। अगर ये ऊपर निकलता है तो मैं वेट करूंगा रीटेस्टिंग के लिए, बड़े कैंडल्स बनना चाहिए, लेकिन आपने जैसा देखा सेकेंड हाफ के बाद इसमें ज्यादा दम नहीं था,
तो इज नॉट इनफ नंबर ऑफ बिग कैंडल्स इट हैज फॉर्म, उसमें ज़्यादा दम नहीं था। तो ये भी आपको इस बात को ध्यान रखनी पड़ेगी। मुझे बताइए समझा कि नहीं? यस सर। तो ये है। भारती मैम नमस्कार, कितना कुछ समझा आपको? गैप अप फिल करना, मार्केट का रिवर्सल, क्योंकि एसेंशियल है, चाहे हम स्टॉक में करें चाहे ट्रेडिंग करें, पेपर ट्रेडिंग, बट इट इज एसेंशियल। कितना कुछ समझ में सर थोड़ा थोड़ा समझा। समझ रहा है ना? थोड़ा थोड़ा। हाँ हाँ सर समझा। वेरी नाइस वेरी नाइस। आप यहाँ जब आप आओगे, अभी क्या है, आप 5 मिनट यस आप स्टॉक्स तो आप देख ही रहे हो, उसके बाद जरा यस निफ्टी भी अब ट्रैकिंग शुरू कर दीजिए। अब वक्त आ गया है कि अब हम ओके नेक्स्ट लेवल पे जाएं, एंड वी विल ओके डू सर ट्रैकिंग। फिर मैं आपको इसका सेंटिमेंट समझ में आ गया ना, तो एकदम स्टॉक सिंपल लगेगा समझना, क्योंकि ओके ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स ज्यादा वोलेटाइल है। फिर आपको लगेगा तो स्टॉक तो बच्चों वाली चीज है, हटाओ कॉल और पुट खरीदते हैं। फिर आप ही हमको बताओगे कब कब एंट्री लेनी है और कब निकलना है। सर वैसे भी मैं जब वेन एवर आई कम टू ऑफिस वो पूरा हिल ही जाता है। करेक्ट, तो करेक्ट, ये बात सही है। तो यस, अमृता जी, ओवर टू यू। क्या समझा नहीं समझा, प्लीज कैन यू सम इट अप? आई विल पुट माय सेल्फ ऑन म्यूट एंड देन यू हैव टू एक्सप्लेन। Amrita ji, this call is for you. Last and final call before the flight takes off. Can you please advise? समझा नहीं समझा, क्या समझा? Can you sum it up? सर थोड़ा बहुत समझ में आया दैट गैप अप के बाद it can either go up and down. It's like market, it's not ours. That's what. पूरा समझ लिया आपने। You copied the right word. Market is not ours. Very nice. I really Yes, like sir. that statement. And we, yes. Thank you, sir. गुड। और आपने सही तरीके से समझा कि गैप अप के बाद जनरली बिहेवियर देख रहे हैं, इट फिल्स द गैप। मतलब जहां कल शुरुआत खत्म हुआ था, है ना, वहीं से। वो कौन सा गाना था, जहां से शुरू वहीं से खत्म? वो ऐसा है ना कुछ, लता मंगेशकर का की एक सॉन्ग है। अजीब दास्तां है। तो ये मार्केट अजीब दास्ता ही है ना? इट हैज फिल्ड अप द गैप। अजीब दास्ता है ये, जहाँ कहाँ से शुरू कहाँ से खत्म। तो ये है जहां से शुरू जहां से खत्म। अच्छा, जहां से शुरू जहां से खत्म तो हो गया, उसके बाद क्या, उसके बाद नहीं पता है तो रुक जाइए 1.5 घंटे ना, बिकॉज लेट्स वेट फॉर द मार्केट टू गिव क्लैरिटी। वेरी नाइस। आई थिंक देयर वाज अ क्वेश्चन, सजेशन और अ क्वेश्चन कमिंग अप फ्रॉम हर्षित जी। बताइए। सर जनरली हमको नहीं पता है गैप अप के बाद होता क्या है, बट ये गैप अप के बाद इसमें सर ये रेड कैंडल्स दिख रहे हैं, जो बिग रेड कैंडल्स। तो इसमें क्विक ट्रेड बनता है, हाँ तो स्कैल्पिंग आप कर इसमें सकते हो। जब आप स्ट्रैटेजीज पे मूव करोगे तो आप वो कर सकते हो, लेकिन स्ट्रैटेजीज के लिए क्या, कम से कम तो 5-10 मिनट का डेटा मुझे चाहिए। वीवैप के नीचे जाएगा तब मैं बिलीव करूंगा ना कि नीचे जा रहा है, आप समझे? बिल्कुल बिल्कुल। है ना? तो जब तक वीवैप के नीचे नहीं जाएगा, मुझे कैसे मालूम कि वो शॉर्ट करने लायक है? आई जस्ट कैन नॉट बिलीव कपल ऑफ डेटा। हाँ ठीक है, एक आधा आपने फट से स्कैल्पिंग कर लिया, 1000 क्वांटिटी लिया, एक जगह पर नीचे आ गया, यू कैन मेक गुड मनी, बट दैट्स फॉर स्कैल्पिंग। लेकिन वीवैप के नीचे अगर स्ट्रैटेजी, धीरे धीरे जब आप मैच्योर हो गए इसमें ऑप्शंस में, सो फ्रॉम प्योर स्कैल्पिंग, खाली कॉल पुट खरीदने के बजाय आप स्ट्रैटेजीज करोगे, तो थोड़ा वेट करोगे, है ना? यू कैन डेफिनेटली शॉर्ट इफ इट फॉल्स बिलो द वीवैप। देखिए शॉर्टिंग रीजन जो है ना, ये ध्यान से सुन लीजिए, खुलते ही शॉर्टिंग रीजन ये नहीं है। इसके नीचे अगर जा रहा है और दूसरा जो है वो दे रहा है और बड़े वॉल्यूम्स आ रहे हैं, तो ये इट मेक्स अ शॉर्टिंग केस, शॉर्ट करने का केस बनता है। एंड लेट मी क्लैरिफाई that this concept applies to all asset classes. इंडेक्स एक एसेट क्लास है, ईटीएफ है विच इज लिस्टेड म्यूचुअल फंड्स, सिल्वर है, गोल्ड है, सब कुछ इस लॉजिक सब में अप्लाई करता है। ठीक, और आप किसी भी दुनिया के किसी भी कोना में आप ट्रेड करो, चाहे आप नाइजीरिया में ट्रेड करो, आप नेदरलैंड्स में ट्रेड करो, आप इंडिया में ट्रेड करो, आयरलैंड में ट्रेड करो, आप यूनाइटेड स्टेट्स में ट्रेड करो, आप या युगांडा से आप ट्रेड करो, द लॉजिक विल अप्लाई because it is a common psychology which operates.
कहाँ शॉर्ट नहीं करना है, ऊपर अगर जा रहा है या चला गया है या टेंडेंसी दिखा रहा है, यू कैनॉट बाय अ पुट इंस्ट्रूमेंट। अब आप बोलोगे नहीं वहां तो पैसे बने थे, ठीक है एक बार दो बार बन जाएगा, यहाँ भी तो रेड कैंडल्स है नीचे तो आती है ना। बट दिस पार्ट व्हेन इट इज अबव द वीवैट डोंट शॉर्ट, गोल्डन रूल है। ठीक है बन गया 2-3 रुपए बन गया 4 रुपए बन गया, आपने अच्छा पैसा बना लिया, एक बार बनेगा दो बार बनेगा, बट यू विल बी अगेंस्ट द ट्रेड, आप हवा के डायरेक्शन से अलग हैं एंड विच इज रिस्की। अब इस केस में आपको यहाँ पर जब स्पेशली जब वीवैप से गिर रहा है तो यू डोंट हैव टू बाय इट। मैं कहाँ बाय करूंगा, पहले तो मुझे यहाँ पता ही नहीं है कि इससे, जब लाइव मार्केट में जब ये ऊपर जा रहा है तो मुझे पता है क्या सही में कि ये किधर जा रहा है, आई एब्सोल्युटली डोंट नो वेयर इट इज हेडेड। सो whether it will cross or whether it will fall from here, so I will wait for signals of नीचे गिरने का सिग्नल। तो नीचे गिरने के दो ही सिग्नल हैं, या तो बड़ा रेड कैंडल हो या तो बड़ा प्राइस वॉल्यूम कैंडल हो या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हो, जैसा कि इस केस में। तो ये आपको कंफर्ट देगा और ये कंफर्ट 1 मिनट पे थोड़ा कम आएगा बट 5 मिनट पे आएगा। बट हाँ 1 मिनट पे आप स्कैल्पिंग कर रहे हो धड़ाधड़ धड़ाधड़ आपको दिख रहे हैं बड़े कैंडल, तो वो भी आप कर सकते हो, लेकिन छोटा ट्रेड, जल्दी एंट्री जल्दी एग्जिट। तो ये आप ध्यान रखिए 5 मिनट पे थोड़ा सा आपको व्यू देखना पड़ेगा। दूसरा, इसमें आप कहीं भी ग्रीन वॉल्यूम्स ऐसे बहुत अच्छे नहीं आए, छोटे छोटे कैंडल्स तो आए ऑफ सम स्केल, लेकिन बड़ा बाय कैंडल नहीं आया। तो कॉल ऑप्शन में पैसे बनते थे लेकिन धीरे धीरे बन रहा था। वेरेज अगर आपके पास ऐसा कुछ अच्छा वॉल्यूम कैंडल आ जाए, है ना, अच्छा एक वॉल्यूम कैंडल आ जाए, आपको एंट्री मिल जाए या लगातार आ रहा हो, तो यू हैव टू वेट फॉर द सेटअप, इधर अ बिग ग्रीन कैंडल और ग्रीन बिगर ग्रीन वॉल्यूम कैंडल्स और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। अगर ऐसा कुछ मिल जाए तो बहुत मजा आए। अब जब लाइव मार्केट में दिखेगा तो मैं आपको बताऊंगा। अभी छोटे छोटे दिख रहे हैं फॉर सम रीजन, छोटे इसलिए भी दिखते हैं, ये बात ध्यान रखिए। इफ दीज कैंडल्स आर बिगर तो ये सारे छोटे कैंडल आपको दिखेंगे, दिन में ये कैंडल्स भी बड़े दिखते हैं बट इफ रिलेटिवली एडजस्ट हो जाता है। सो अगर यहाँ बहुत बड़ा वॉल्यूम होगा तो इसके सामने जो है ना इसको छोटा कर देता है, ये जरूर ध्यान रखिए। सो इफ यू मूव इट तो ऐसा दिखेगा, है ना? तो बाई वाला जो है, क्योंकि आज मैंने बाई एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, चाह मैं रहा था काफी बट वो प्राइस मैंने ज्यादा बढ़ते हुए देखा नहीं, सो आई कुड नॉट फिगर आउट, है ना, कि बाई कब करे, जबकि मौका था, ऐसा नहीं था कि मौका नहीं था, बट मूवमेंट नहीं था ज्यादा, वॉलेटाइल थोड़ा कम। ठीक है हर्षित जी, हैव आई बीन एबल टू सॉल्व योर क्वेश्चन? आज का सवाल ये था कि क्यों शॉर्ट नहीं करना चाहिए था यहाँ पर, क्योंकि जब ये 90 पॉइंट गिर गया हो, 100 पॉइंट गिर गया हो, तो उसके बाद अगर आप शॉर्ट करने जा रहे हो ना, तो इट इज लाइक इनवाइटिंग ट्रबल। लेट इज गो हियर रीटेस्ट। ये रीटेस्टिंग वाली जो टर्मिनोलॉजी है ना, बड़ी प्यारी है। सो लेट इट रीटेस्ट। रीटेस्ट का मतलब क्या होता है, ऊपर जाने दीजिए और इसको टेस्ट करने दीजिए। अगर ये सही में बेरिश डे होगा तो इससे टकरा के गिरेगा, ठीक। आप ये लेग पकड़ सकते हो, अगर आपने फिर मिस कर दिया, अगर सही में बेरिश डे होगा ये वापस इधर जाने की कोशिश करेगा और गिरेगा। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये देखा गया है कि अगर सही मामले में बेरिश डे होगा तो ये कभी अपने वीवैप के पास जा ही नहीं सकेगा। देयर आर एग्जांपल्स व्हेन इट हैज नेवर बीन एबल टू गो। इस केस में एटलीस्ट इट वाज ट्राइंग टू गो टू द वीवैप, ठीक। आप यहाँ शॉर्ट कर सकते थे, आप यहाँ, यू विल हैव टू वेट फॉर द परफेक्ट ट्रेड लाइक अ स्नाइपर। स्नाइपर कीप्स सिटिंग, वो 48-48 घंटे अपने पोजीशन में बैठा रहता है। डोंट शॉट एनीवेयर एंड डोंट बाय पुट एनीवेयर। कुछ ऐसे दिन होते हैं जब वो कभी अपने वीवैप के पास नहीं गया, द गैप्स केप्ट ऑन इंक्रीजिंग। ये एक सिग्नल है और सिंबल है कि इट इज रियली वीक। इस दिन आप पुट कहीं भी आप खरीदोगे ना तो पैसा बनता जाएगा। अब समझेगा कैसे कि ये कभी वीवैप के पास नहीं गया, 12:30 बजे वगैरह तक आपको समझ में आने लगेगा कि यार ये मामला थोड़ा गड़बड़ है, कभी जाता ही नहीं अपने वीवैप के पास। पैसा बने ना बने, वेदर यू आर एबल टू ट्रेड सक्सेसफुली और नॉट,
बट यू शुड नॉट बी बाइंग अ कॉल ऑप्शन और एनी बुलिश इंस्ट्रूमेंट, मीनिंग अगर ऐसा कोई स्टॉक में आपको दिख जाए, you should not be buying that stock or that asset class. अब आप बोलोगे ऐसा कैसे मैं मान लूं, तो आपको आइए सिल्वर दिखाता हूँ कि ये सिल्वर आप करते हो या नहीं करते हो, दैट इज नॉट द पॉइंट. पॉइंट इज कि अगर कंसेप्ट सही है, लॉजिक सही है, तो कभी आपको दिक्कत नहीं होगी. इट नेवर हैज ब्रीच्ड on a 5-minute time scale the VWAP. तो इसमें आप शॉर्ट करोगे तो आप देयर आर चांसेस ऑफ मेकिंग मनी. This particular example, the previous day, पहले तो ऊपर गया फिर नीचे नीचे ही आया. लेट मी पिक अप अ डे वेयर आई कैन शो यू कि ये कभी भी अपने VWAP के पास नहीं गया. इनफैक्ट शायद आज का ही एग्जाम्पल है, कल का तो मुझे पता नहीं, क्योंकि इसको रिसेंटली अभी ये जैसे देखिए ना, बुलिश डेज में अगर शॉर्ट करेंगे कोई फायदा नहीं है, नेवर गोस. लेकिन कब समझेगा वो, सेकेंड हाफ में 2-4 घंटे बाद ही समझेगा यार ये कभी नीचे जाता ही नहीं है. नेवर लो गोज बिलो दी VWAP. सो दैट्स द पॉइंट. ठीक. कोई एक ऐसा दिन जहां वो VWAP से जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट, नहीं मिलेगा तो मैं आपको, बट आई थिंक टुडे इज एन एग्जांपल where it has never actually gone above the VWAP. So that's a sign of a bearish. ये सिल्वर है, सिमिलर लॉजिक. एक बार गया, दो बार गया, उसके बाद ये कभी भी जो है वापस ऊपर नहीं गया है. सो दिस इज हाउ इट इज वर्किंग. ठीक है, आई होप इट मेक सेंस. आई हैव प्रूवन दिस ऑन अ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट आल्सो व्हिच इज सिल्वर. सिल्वर का फ्यूचर्स है. धीरे धीरे आप सभी इंस्ट्रूमेंट करना सीख जाएंगे. हर्षित जी, ओवर टू यू. मेक सेंस? यस सर. सर ये 240 टाइम में जो कैंडल बनाई है, बिग कैंडल, उसके थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए उसको निफ्टी में. 240 में जो बिगर कैंडल बना है, लेट अस चेक. ये वाला आई थिंक 240 का है. ठीक. ये टाइम पे हम लोग जनरली एंट्री नहीं लेते हैं 2:30 बजे के बाद, क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम बचा है निकलने के लिए. अगर अटक गए तो हम लोग निकल नहीं पाएंगे, इसलिए वी जनरली डोंट ट्रेड दीज लेवल्स. ठीक. तो सेकेंड हाफ का जो है आप यहाँ ले सकते हो. थोड़ा सा ऊपर भी गया होगा, लेकिन कैसा है ना कि ये ट्रैप्स बनते हैं. अबाउट 36 पॉइंट गया है, बट we generally don't try to make an entry such late, because if you get stuck, time is not in your side, और कैरी फॉरवर्ड करने में हमने लार्जली लॉसेस देखा है. तो इस सिग्नल को मैं इग्नोर करूंगा. इज दिस क्लियर? यस सर. हाँ, अगर उसमें बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स आ रहे हो, सो आई मे स्टिल कंसिडर. उसका सिग्नल कैसा है वो देख लीजिए. अगर मैं आपको दिखाता हूँ, अगर लगातार वॉल्यूम्स आ रहे हैं बहुत हाई, एक्स्ट्रा हाइट के, जो कि एवरेज से 2.5-3 गुना बड़े हों, तो शायद मैं कंसिडर करूं. वो कैंडल्स कैसे दिखेंगे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं. वो कुछ ऐसे दिखेंगे कैंडल्स, और इनसे भी ऊंचे होंगे. और इस केस में आप देखोगे कि लास्ट में काफी ये चल रहा है, दिस काइंड ऑफ अ कैंडल. ठीक है, लगातार कैंडल्स आ रहे हैं और उसमें आपको धाड़ 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 चलता हुआ दिखेगा. सो इट शुड बी मल्टीपल ग्रीन कैंडल्स साइड बाय साइड. और जितनी हाइट हो कैंडल की उतना रिलायबिलिटी होगी. जैसे ये मैं बोल रहा हूँ, कई बार ये ठीक मार्केट क्लोजर से पहले आता है, उसको आपको देख के ही समझ में आ जाएगा कि ये स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है. और एक दो बड़े कैंडल आए, उसके बाद बड़े कैंडल नहीं आए, और तेजी से नहीं बढ़ रहा है, अगर वोलेटिलिटी नहीं है, धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, फिर एक रेड कैंडल, फिर एक ये. अब इसमें क्या होता है, इस टाइप के मूवमेंट में लगातार ग्रीन कैंडल्स बनते हैं. एक रेड कैंडल एक ग्रीन कैंडल का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, उससे बचिए. ठीक है, डज मेक सेंस? यस. ठीक. अब आइए थोड़ा सा डेटा देखना सीख लें. और आज का सेशन थोड़ा छोटा रखेंगे, क्योंकि आज मेरे लिए बहुत लंबा दिन है. आई थिंक यहाँ से मैं 9:15 से यहाँ अवेलेबल हूँ और घर नहीं गया. बीन अबाउट 12 आवर्स.
FII की एक्टिविटी देख रहे थे, जितना आपको समझे उतना ही देखेंगे। तो इन्होंने FIIs ने कॉल और पुट नहीं देखेंगे, बहुत लोग अभी प्रिपेयर्ड नहीं है, तो मैं सिर्फ ये 2 डेटा देखूंगा। FIIs ने कैश मार्केट में क्या किया है, 3000 करोड़ का बाई किया है, सेल किया है, 3300 करोड़, रेड कलर मींस सेल किया है। और DIIs ने जो है 2500 करोड़ का बाई किया है कैश मार्केट। कैश मार्केट क्या होता है, स्टॉक्स, इक्विटीज जिसको आप बोलते हो, ठीक। तो ये आप देखिए, इंडेक्स फ्यूचर ऑप्शन में अभी डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि काफी लोग रेडी नहीं है इसके लिए, दैट इज वन पॉइंट। दूसरी जो है चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप ये भी देख सकते हैं कि इंडेक्स जो है, अलग अलग इंडेक्स हैं ये सब। निफ्टी 50 में इंडिया की टॉप 50 कंपनीज, निफ्टी बैंक में इंडिया की टॉप बैंकिंग कंपनीज, निफ्टी मिड कैप जो है मिड साइज कंपनीज हैं, टॉप 100 कंपनीज, और निफ्टी स्मॉल कैप जो स्मॉल साइज की कंपनीज हैं, वैसी टॉप 100 कंपनीज, उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा, लार्जली वो सब चले हैं। स्मॉल कैप थोड़ा ज़्यादा चले हैं, छोटी वाली कंपनीज, इनका भाव भी कम होता है, मिड कैप की कंपनीज का भाव मिड साइज का होता है, तो वो भी चले हैं। FII और DII पे आप क्लिक करेंगे तो ये डेटा तो आपने देख ही लिया अभी, FIIs में सेल है और DIIs में बाय है। फ्यूचर्स ओपन इंटरेस्ट मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा। आई वांट टू इंट्रोड्यूस एट दिस पॉइंट टाइम। आपको नेट देखना है क्योंकि इससे मार्केट का सेंटिमेंट काफी डिसाइड होता है, और ये इजी है समझना। तो आपको फर्स्ट यू टू क्लिक ऑन द नेट बेसिस, ग्रॉस मत देखिए, और आप लोग ही मुझे डेटा भेजोगे रोज ग्रुप पे, इट इज योर ड्यूटी टू सेंड इट अक्रॉस। अब आपको क्या समझना है, पहले ये समझना है, कलर्स बहुत इजी है। लेट द टर्मिनोलॉजी इज नॉट बी अ मेंटल रोड ब्लॉक टू यू, तो वो बिल्कुल दूर कर दीजिए कि मुझे नहीं समझ में आया, ये कंसेप्ट को साइड रखिए थोड़ा। अब आपको कलर्स देखना है, कलर जो है वो ऑरेंज कलर या ब्राउन कलर FIIs का है, ठीक। आपको 2 वर्ड नोटिस करना है, इधर शॉर्ट और इधर लॉन्ग, ठीक। निफ्टी में इंडेक्स में FIIs क्या कर रहे हैं, तो ये FII का कलर है और वो लॉन्ग है, लॉन्ग मतलब बाई कर रहे हैं। पिछले 3 डेज से इट इज एनालिटिकल, इसमें कोई भी थ्योरेटिकल कंसेप्ट नहीं है या टर्मिनोलॉजी की बात नहीं है। FIIs खरीद रहे हैं पिछले 3 दिन से, क्या इसका मतलब है कि मार्केट रिवर्स होने वाला है? बिकॉज आपने मार्केट को 19,250 से 435 और 529 जाते देखा, लगभग 250 पॉइंट चल चुका है। इसको मैं तब तक नहीं बिलीव करता जब तक कि ये 500 मतलब ये 4-5 दिन मतलब पूरे वीक ना चल जाए, इसलिए आप इसको लगातार देखें। कई बार क्या होता है, एक दिन खरीदा, दूसरा दिन खरीदा, ये सारे लॉन्ग पोजीशन है। कॉन्ट्रैक्ट्स, कितने कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने खरीदे, 6000 कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदे, इतने कॉन्ट्रैक्ट खरीदे, इतने, आप वहां पॉइंट करोगे तो आपको कॉन्ट्रैक्ट के नंबर्स भी दिखेंगे। तो आपको ये और फ्राइडे तक देखना है। अगर 7-8 दिन तक ये लॉन्ग साइड में रहते हैं तो इसका मतलब है कि मार्केट रिवर्स हो रहा है, ऐसा जनरल एक्सपेक्टेशन रहा है। तो इसको अभी आपके रोज है शाम में 7:30-8 बजे होता है, और ये आप सभी के लिए असाइनमेंट है दैट यू वुड लुक एट दिस ऑन अ डेली बेसिस अंटिल फ्राइडे। तो आप 7:45 को आप ये रोज सभी लोग को स्क्रीनशॉट भेजना है। एक ने भेजा, एक ने नहीं भेजा, वैसे नहीं होगा, बिकॉज इट इज एन इंडिविजुअल जर्नी। तो इसको आप जरूर देखिए। दूसरा एक डेटा पॉइंट आपको देखना है, डील्स, बल्क डील और ब्लॉक डील क्या होते हैं, ये आपके टेक्निकल एनालिसिस के PDF PPT में है, उसको जरूर देख लीजिए। अगर वो 0.5% से कम, जो मार्केट जितना फ्लोट करता है उसके 0.5% से ज्यादा खरीदता है तो बल्क डील में आता है, वो ब्लॉक डील में आता है। और बल्क डील का भी एक डेफिनेशन है, वो मैं आपको फिर से भेज दूंगा, बट आपके टेक्निकल एनालिसिस के PPT में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अभी देखिए, नालंदा इक्विटी फंड एक बड़ा है, वो TCNS क्लोथिंग बेच रहा है, इसका मतलब एक्सपेक्टेड है कि स्टॉक्स डिक्लाइन हो सकते हैं। अच्छी नाम, इस साइड इन्वेस्टर का बड़ा नाम होना चाहिए, सब नोन नेम, अगर नहीं पता है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। एंड स्टॉक शुड बी ए नोन नेम। अमरन सिक्योरिटीज, आई डोंट नो, सो आई वुड नॉट फोकस ऑन दिस वन, मुझे बड़े नाम दिखने चाहिए। ये TCNS क्लोथिंग एक बड़ा नाम है। अब इसमें मैं ढूंढ रहा हूँ कि कोई बड़ा नाम मुझे मिल जाए, फिर मैं देखूंगा कि कोई ढंग का नाम है क्या, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं भी आप बाई सेल कर सकते हो। आज आज आप NSE पे खरीद के BSE में बेच सकते हो। इंटर ऑपरेबिलिटी बोलते हैं इसको,
कहीं भी आप बेच के कहीं भी सेल कर सकते हैं। पहले हम लोग बहुत डरे हुए होते थे, ओ माय गॉड खरीदा था या किस स्टॉक में खरीदा, एक्सचेंज पे खरीदा था, एनएससी में खरीदा था, ऐसा तो नहीं कि कहीं शॉर्ट सेल कंसिडर हो जाएगा, खरीदा उसमें स्टॉक कहीं और है, तो वो बहुत डर लगता था। अब कहीं कहीं भी खरीदिए कहीं भी बेचिए, चिंता की बात नहीं। इंटर ऑपरेबिलिटी मतलब एक एक्सचेंज दूसरे एक्सचेंज के साथ अब काम करता है हाथ मिला के। अब इसमें मुझे डेटा इसके नीचे दिख नहीं रहा। अच्छा नाम होना चाहिए, कोई बड़ा नाम होना चाहिए, तो आपको मजा आएगा। जैसे कि उस दिन आपने एक कंपनी देखी थी, क्या नाम था उसका, जो काफी लोग खरीद रहे थे, कौन सी थी कंपनी वो? Sir, is it IRB Infra? नहीं मैम, आई डोंट थिंक इट वाज आईआरबी। अब एक चीज और देख लीजिए, एसीसी लिमिटेड अच्छी कंपनी है, इसको बाय किया गया है, तो एसीसी को आप देखें, ट्रैक करें इसका डेफिनेटली। अब कई जगह आपको दिखेगा बाय और सेल दोनों। अब ऐसा क्यों है? ये फंड्स चेंज करते हैं, एक फंड में से दूसरे फंड में से डालते हैं। ऐसा क्यों हो सकता है? लिमिट ब्रीच हो गई हो, उनको बोला कि भाई आप इतना ही होल्ड कर सकते हो, आपके टोटल फंड का 10% से ज्यादा किसी कंपनी में नहीं लग सकता। मान लीजिए अशोक लेलैंड का प्राइस ऊपर चला गया और वो टोटल फंड का 11% हो जाए, तो उनको सेल करना पड़ता है। कई बार एक फंड का ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाता है तो वो सेल कर देते हैं। तो उस हिसाब से तो अगर बाय एंड सेल है तो वो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन सिर्फ बाय है, अब ये मेरे लिए कोई काम का इंफॉर्मेशन। एस्ट्रल बॉट एंड सोल्ड इज ऑफ नो यूज, दिस इज जस्ट चेंजिंग ऑफ द हैंड्स। हालांकि फिर भी जाके आप जरा सा स्टॉक का मूवमेंट देख लीजिए। आईडीएफसी बैंक सोल्ड बाय बीएनपी, ऐसा कोई बड़ा नाम है तो मुझे जरूर भेजिए, डेट वहां से देखिए। तो ये जाके देखिए, ये आप कोई भी बड़ा नाम दिखे तो आप फिर हम उसकी एनालिसिस कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, और ये आपकी जिम्मेवारी है इसको रोज चेक करना। जो स्टॉक में स्पेशलाइज करना चाहते हैं वो डेफिनेटली देखेंगे। आपकी कोई ऐसा स्टॉक आप देख रहे हो तो आप उसको भी जाके आप देख सकते हो। उसमें अ, कोई डील हुई है क्या, तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं डील्स में। इसमें आपको दिखेगा सिल्वर स्टॉक शॉपर्स प्राइवेट, ये सब मैं नहीं काम कर रहा। एक जो 21 में एचडीएफसी म्यूचुअल ने फंड ने बाय किया था, ये आईआरबी है, तो ये बहुत पुराना। अब एसीसी में जैसे दिखा आपको कि ट्रांजैक्शन हुआ है, तो एसीसी में चले जाइए। अगर आपको आपके स्टॉक में देखना है, वही स्टॉक चाहिए, सो यू कैन सिंपली सर्च द नेम ऑफ द स्टॉक, ठीक। और वहां जाकर आप देख लें इसमें कोई डील हुई कि नहीं हुई। अब इसमें आपको दिख जाएगा कि बीएनपी पारिबा ने 31 अगस्त में 22 लाख शेयर्स खरीदे 2000 के भाव पे। वहीं तो ये सब पुराना डेटा है तो ये कंसिडर करने की जरूरत नहीं, तो विच इज अ गुड थिंग। बीएनपी पारिबा एक फ्रेंच बैंक है और एक इन्वेस्टमेंट बैंक भी है। आर्बिट्राज फंड ने खरीदा है, तो कहीं सस्ते में मिलेगा कहीं महंगा, तो शायद वो बेचना चाहेंगे, बट दिस इज व्हाट इट इज। एक फंड ने खरीदा है, क्यों खरीदा है, इसका प्राइस इन्वेस्टिगेट कीजिए। तो बल्क डील और ब्लॉक डील अब देखना शुरू कीजिए। अब आपको मैं लेवल 2 पे ला रहा हूँ, जहाँ आपको कम से कम 1 घंटा 1 hour to 2 hours आपको स्टॉक्स पे स्पेंड करने पड़ेंगे। हाँ, पीएनबी है, पीएनबी में काफी डील हुई और आपने आज पीएनबी का मूवमेंट भी देखा है, पीएनबी काफी 6% से ऊपर गया है। इसमें डील हुई, और ऐसे जब डील्स होते हैं तो लोग खरीदते भी हैं, रिटेलर्स भी खरीदते हैं स्टॉक्स को। अभी आप डील पे चले जाइए। हाँ, इसमें अपडेट नहीं किया, ब्लॉक डील हुआ रहेगा, बल्क डील में तो नहीं दिख रहा, शायद इसमें अपडेट नहीं हुआ है, बट आपको वहाँ दिख रहा है। वो ग्रुप में जरा शेयर कर देंगे प्लीज। और अभी पीएनबी का अगर आपने एक्शन देखा है तो ये रोज का काम है कि आपके 150-200 स्टॉक दे जाइए या टॉप 50 स्टॉक दे, जो भी आपको अच्छा लगे, बट कम से कम 1 घंटा
मार्केट खत्म होने के बाद ये सब डेटा स्ट्रक्चर आपको देखना है। और 1 तारीख को ये डील हुई है और उसके बाद से ये बढ़ चुका है 6.75%। आप इसको कैसे कैप्चर कर सकते थे? आप इसको कैच कर सकते थे अगर आपने वॉल्यूम से, अगर आपने बल्क डील देखा होता कि अच्छे फंड्स खरीद रहे हैं तो आप एंट्री ले सकते थे। आप दूसरे तरीके से अगर हाई वॉल्यूम्स देखते, अब मैं इसमें एंट्री क्यों लूंगा? क्योंकि ये जो है आसमान से टपका है और खजूर पे लटका है। सो दिस इज लाइक फॉलन फ्रॉम द टॉप। अब ये सब बैंक जो हैं इनमें ये अच्छे हो रहे हैं बिकॉज इतनी क्लिनजिंग हो गई है। ये लॉन्ग टर्म में आप देखिए तो बहुत डब्लू पैटर्न बना के काफी चल पड़ा है ये बैंक, एंड दिस लॉट ऑफ स्कोप और अच्छे फंड्स इसमें। इसका स्क्रीनशॉट जिन फंड्स ने भी एंट्री ली वो है क्या हाँ याद है। ओके, बट स्क्रीनशॉट लिया था क्या आपने? नहीं लिया था शायद। अच्छा कोई बात नहीं, तो ठीक है। तो पीएनबी में नज़र रखिए तो आपको 1.5 से 2 घंटे डालना पड़ेगा। अब आइए देखते हैं कि और क्या मैं बता सकता हूँ आपको। तो डील्स देख लिया आपने, रिजल्ट्स में आपको ट्रैकिंग बाद में। तो अभी आपके लिए असाइनमेंट है, आउट ऑफ दोज 1 आवर न्यूज़ अपडेट्स पढ़ना, दैट्स एसेंशियल फॉर यू। इंडाइसेस कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, मैंने आपको एक छोटा सा एक्सरसाइज दिया है, नॉट टेकिंग टू मच इनटू ऑप्शंस ऑफ फ्यूचर्स। लॉन्ग या शॉर्ट हो रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए कि आपको नहीं समझा तो कैसे पढ़ना है। डील आपको देखना है तो ये शाम के 7:45 के बाद जब भी आपको टाइम मिलता है, नाउ स्टार्ट स्पेंडिंग 1 आवर इन रीडिंग द डेटा। ठीक है, ये आपके लिए शुरू होती है एक्टिविटी एंड दिस इज लाइफ लॉन्ग। सो यस हर्षित जी, सवाल पूछ लीजिए। सर ये जो डील्स वाला बताया आपने फ्यूचर्स वाई में, तो इसमें सर ये एफआईआई जो कॉन्ट्रैक्ट्स परचेज कर रही है रेगुलरली 3 वीक से, तो ये ऐसा बोल सकते हैं कि मार्केट जो है वो बुलिश साइड है? सी वन साइड अज्यूम करना ठीक नहीं है बिकॉज पहला तो बुलिश साइड है, उसके लिए मैं ये देखता हूँ, ठीक, ये स्ट्रक्चर देखता हूँ। अगर ये 7-8 दिन इधर रहेंगे तो जनरली जाते देखा है। इसका मतलब ये नहीं है कि दिन में करेक्शन नहीं होता, दिन में करेक्शन भी होता है। दूसरी बात ये समझ लीजिए कि ये फ्यूचर्स खरीदते हैं, हमेशा हेज्ड पोजीशंस रहता है एफआईज का। एक चीज खरीदते हैं, एक चीज बेचते हैं, वो बैलेंस करते हैं, पूरा रिस्क नहीं लेते। इसलिए अभी इस पर फोकस कीजिए और जो डेटा स्ट्रक्चर लगेगा कि जिससे लगेगा पॉजिटिव है तो मैं आपको बताऊंगा। तो आई थिंक ये अज्यूम करना कि बुलिश है, क्योंकि दिन में एक बुलिश फेज आता है, एक बेयरिश फेज आता है लार्जली। सिर्फ गिरता रहे मार्केट, सिर्फ चलता रहे, बहुत कम होता है। सो अभी आप इसको देखिए और फिर मुझे लगता है कि धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करता हूँ तो उस पर लेयर्स बिल्ड करेंगे उस अंडरस्टैंडिंग पे, क्योंकि आपके क्वेश्चन में बहुत डेप्थ है और एक दिन में शायद उसको समझाना नहीं हो, क्योंकि मल्टीपल लेयर्स होंगे उस आंसर, उस क्वेश्चन के। सर इसमें जैसे 30 से हम पहले देखेंगे ना, तो कॉन्ट्रैक्ट से कॉन्ट्रैक्ट्स दिख रहे हैं इसमें शॉर्ट। कहाँ देखूंगा? ये इसी में सर, फ्यूचर्स वाई में। हाँ ये नीचे है ना, इधर ये बेयरिश है बेरिश। और ये बुलिश है ये साइड। ओके। बट 7-8 दिन वेट करता हूँ मैं, क्योंकि 3-4 दिन बाद कई बार घूम जाती है कहानी इनकी, वापस चेंज कर देते हैं। जैसे कि देखिए, म्यूट कर लीजिएगा नहीं तो वो ओवरलैप करता आवाज। ये देखिए इधर आए है ना, पहले तो उन्होंने पोजीशन कम किया, ठीक, फिर इधर ही रहे और स्विच हो गए, ठीक, स्विच होके लगातार 7-8 दिन जाते हैं। ऐसे भी एक एग्जांपल है जहाँ पर हाँ ऐसा भी एग्जांपल है, मैं देख रहा हूँ, मैं तो नहीं म्यूट ना। सो ये देखिए शॉर्ट पोजीशंस थे इनके, ठीक, उसके बाद ये पोजीशन स्विच करते हैं, ये लॉन्ग साइड है, लॉन्ग साइड मतलब बाइंग साइड है, ये फ्यूचर्स खरीदना शुरू करते हैं। फिर थोड़ा कम खरीदा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, ठीक, 5 दिन तो बाइंग हुई, आपने समझा वाह मार्केट ऊपर जा रहा, और फिर उन्होंने पोजीशन स्विच कर दिया, फिर चले गए शॉर्ट साइड, ये है शॉर्ट साइड, और इन्होंने शॉर्ट करना शुरू कर दिया, मार्केट जो है फिर गिरना शुरू हो गया। और आप देखोगे कि फिर लार्जली जो है ये शॉर्ट साइड रहते हैं, फिर पोजीशन स्विच करते हैं, फिर इस साइड आ जाते हैं, और ये बिहेवियर कंटिन्यू करता है
और फिर वॉल्यूम्स बढ़ने लगते हैं, तो राइट साइड में रहते हैं तो मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर है। इसके बावजूद मार्केट जो है ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, सो डोंट अज्यूम कि मार्केट्स विल रिमेन ऑलवेज एट द सेम, ऊपर ही जाता रहेगा। तो एक बुलिश स्ट्रक्चर एक बेयरिश स्ट्रक्चर, मतलब अगर आपने फर्स्ट हाफ में कॉल खरीदा है तो सेकंड हाफ में हो सकता है कि पुट से ज्यादा पैसा बने, पुट से पैसा बने, इसलिए वो थोड़ा रिवर्सल्स पे ध्यान रखिए। सिर्फ कॉल खरीद के या पुट खरीद के पैसा नहीं बनता, जनरली स्ट्रक्चर चेंज होता है फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ। अगर पहले हाफ में कॉल से पैसा बना है तो सेकंड हाफ में पुट से बनता है। जो लोग कॉल भी फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में खरीदते हैं ना, लार्जली फंसते हैं, बट वो सब बहुत सब्जेक्टिव है, क्योंकि हो सकता है पूरे दिन मार्केट बुलिश रहा तो कॉल ही चलेगा, पूरे दिन मार्केट बेयरिश रहा तो सिर्फ पुट चलेगा। लेकिन जनरली इन अबाउट 60-70% ऑफ द केसेस मार्केट्स रिवर्स, नीचे गिर के ऊपर, ऊपर जाके नीचे। आज के लिए इतना ही, और क्लोज करते हैं सेशन, फिर कल मिलेंगे हम लोग, है ना। आई होप इसे मुझे स्टॉप करने दीजिए ताकि ओवरलैपिंग नहीं हो, फिर मैं आपसे पूछ लूँ। सो आई विल दिस